हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। हमने रिलेशन पढ़ लिया है, अब हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। फंक्शन जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम आगे आकर बहुत सारे जगहों में यूज करेंगे, जैसे कि कैलकुलस जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है +2 में, तो वहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। और जो भी आगे जाकर अगर जेई मेन और एडवांस के देने वाले हो, वहाँ पर भी फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है। तो देखिए फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए एंड नो ऑब्जेक्ट ऑफ ए हैज टू और मोर डिफरेंट इमेजेस इन बी। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। तो यहां डेफिनेशन पे ये पता लग रहा है कि जो फंक्शन होगा वो भी एक रिलेशन होगा। ठीक, जो भी फंक्शन हमारे पास होगा वो खुद एक रिलेशन होगा, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा गया है ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। ठीक, तो वो एक रिलेशन होगा, बट वो रिलेशन कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा। मतलब वो रिलेशन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तब जाकर हम उसे क्या कहेंगे, उस रिलेशन को एक फंक्शन बोलेंगे। ठीक, तो वो कंडीशन क्या है, एक तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। आपको डोमेन ऑफ ए रिलेशन कैसे निकालते हैं मैंने ये आपको बताया है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन, पहले डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इक्वल टू होल ए सेट होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, नो ऑब्जेक्ट ऑफ ए हैज टू और मोर डिफरेंट इमेजेस इन बी। दैट मीन्स वो जो रिलेशन होगा उसके ए के जितने एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स के इमेज बी सेट पर दो या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ए के सारे एलिमेंट का इमेज बी पर ए का एक एलिमेंट का इमेज बी पर भी एक एलिमेंट होना चाहिए, नहीं कि दो या तीन या चार, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज इन बी। ठीक, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से इस डेफिनेशन को आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर पर मान लीजिए ऐसे करके, ये मान लीजिए ए सेट मैंने ले लिया है, ये बी सेट आपको पता है, हम एरो डायग्राम सीखे हैं रिलेशन पर। तो मान लीजिए आपके घर पर 5 होल हैं, आपके वॉल पर, आपके घर के वॉल पर मान लीजिए 5 होल हैं यहां पर। ठीक, फिर मान लीजिए जो होल है उस होल का कैपेसिटी है, उस होल पर अगर एक परिंदा आता है तो वहां पर एक होल में कितना परिंदा रह सकते हैं, 2 परिंदे रह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक होल का कैपेसिटी परिंदा कलेक्ट करने का और कैरी करने का 2 है। ठीक, उससे ज्यादा हम एक होल पर परिंदा नहीं रख सकते। ठीक, तो क्या हुआ, मान लीजिए ऐसे करके 10 परिंदे आए, ऐसे P1 P2 ऐसे करके 10 परिंदे आए। और फिर क्या हुआ, मान लीजिए जो पहला वाला होल है वहां पर ये 2 परिंदे हैं जो P1 एंड P2 दोनों वहां पर बैठ गए। ठीक, P1 एंड P2 दोनों वहां पर बैठ गए। उसी तरीके से मान लीजिए फिर P3 P4 जो है होंगे, P3 एंड P4 जो थर्ड पिजियन एंड फोर्थ पिजियन, वो दोनों भी कहां पर बैठ गए, मान लीजिए सेकेंड होल पर बैठ गए। ठीक, उसी तरीके से फिर 5th पिजियन एंड 6th पिजियन फिर कहां पर वो दोनों बैठ गए, थर्ड होल पर। ठीक, उसी तरीके से जो आखिरी वाला है, ये जो आखिरी वाला है 5वां होल, वहां पर P जो 9th वाला पिजियन होगा और 10th वाला जो पिजियन होगा, वो दोनों कहां पर बैठ गए, मान लीजिए 5वें होल पर बैठ गए। ठीक, तो अब क्या होगा, यहां देखिए ये फिर यहां पर भी दो परिंदे बैठे होंगे, यहां पर भी 2 परिंदे बैठे होंगे। ठीक है, तो देखोगे तो ये एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी तक।
अब देखते हैं ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यहां पर पहले क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक, तो ए देखिए पूरा सारे होल आएंगे, ए इसका, ये मान लीजिए एफ है रिलेशन जो ए से बी तक डिफाइन हुआ है, तो इसका डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, क्योंकि हर होल पर पीजियन बैठे होंगे, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, होल क्या होगा, ए सेट होगा। ठीक, अब ये जो दूसरा कंडीशन है वो सैटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो पहला वाला होल है इसका दो इमेज है, क्योंकि यहां पर P1 पहला पीजियन भी बैठा होगा और दूसरा पीजियन भी बैठा होगा, तो इसका मतलब ये जो पहला वाला होल है इसका दो इमेज है। कौन 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 सा इमेज, P1 एंड P2। फिर उसी तरीके से सेकेंड होल का कितना इमेज होगा, फिर दो, कौन कौन सा, P3 एंड P4। उसी तरीके से फिर थर्ड होल का इमेज क्या क्या होगा, एक होगा P4 और एक होगा P5 और दूसरा होगा P6। मतलब ये सारे जितने भी होल्स हैं सबका इमेज दो दो होंगे। तो यहां पर क्या लिखा गया है, नो ऑब्जेक्ट ऑफ ए हैज टू और मोर डिफरेंट इमेजेस इन बी, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट का इमेज बी पर दो या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, पर यहां क्या हो रहा है, सभी एलिमेंट का इमेज क्या हो रहा है, दो दो आ रहे हैं, तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो दूसरा वाला कंडीशन यहां पर लिखा गया है वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, अगर देखिए हम इस एग्जाम्पल को अगर थोड़ा मैं इसे चेंज अगर कर लूं तो ये अपने आप एक फंक्शन हो जाएगा। मान लीजिए हम क्या करते हैं, ए सेट पर सारे पीजियन को रख लेते हैं, ए सेट पर सारे पीजियन को P1 P2 ऐसे करके P10, और होल को मान लीजिए होल को हम बी सेट में रख लेते हैं, तो अब क्या होगा, फिर वही कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच होल इज 2 पीजियन। तो यहां पर क्या होगा, देखिए P1 P2 फिर से इस होल पर जाएंगे, फिर P3 P4 फिर से जाएंगे ऐसे करके, फिर दो पीजियन, फिर दो पीजियन, फिर आखिरी वाले होल पर P9 एंड P10 ये दोनों चले आएंगे। ठीक, यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ होगा टोटल ए सेट, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, टोटल ए सेट। और इसका अगर हम दूसरा वाला कंडीशन चेक करने की कोशिश करें तो यहां पर क्या होगा, देखिए P1 का इमेज होल 1 है, P1 का इमेज होल 1 है, P2 का इमेज वो भी होल 1 है, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, P1 का एक ही इमेज है, P2 का भी एक ही इमेज है, पर यहां पर क्या हो रहा था, होल 1 का दो इमेज आ रहा था, मतलब ए का एक एलिमेंट का इमेज दो हो जा रहा था, पर यहां पर लिखा गया है नो ऑब्जेक्ट ऑफ ए हैज टू और मोर डिफरेंट इमेजेस इन बी। ठीक, तो यहां पर देखिए P1 का इमेज एक होगा, P2 का भी एक, सभी P3 का भी एक ही होगा, दूसरा वाला होल होगा, P4 का भी दूसरा वाला, और फिर P5 का तीसरा वाला होल होगा इमेज, फिर P6 का फिर से तीसरा वाला होल होगा, फिर P7 का P7 एंड P8 का कौन सा वाला होल होगा, इमेज चौथा वाला होल होगा। ठीक, एंड P9 एंड P10 का कौन सा वाला होल होगा, इमेज फिफ्थ वाला होल होगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज बी पर ओनली वन ही इमेज है, वन से ज्यादा है ही नहीं, मतलब ये जो रिलेशन है ये वाला, ये एक क्या हो पाएगा, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। पर ये वाला जो रिलेशन था दिस इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम एक नोट ये भी लिख सकते हैं, क्या नोट लिख सकते हैं, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन but converse is not true, converse is
नॉट ट्रू। मतलब सब फंक्शन एक रिलेशन होगा, पर सभी रिलेशन फंक्शन होगा ये हम गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, फिर देखिए यहां पर और एक हम नोट लिखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए XY एक ऑर्डर पेयर हमारे एफ पर बिलोंग कर रहा है। ठीक, अगर XY बिलोंग्स टू एफ हुआ तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए ये P1 हो गया और इसे मान लीजिए H1, तो यहाँ पर P1 H1 ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये कहां पर बिलोंग कर रहा होगा, P1, इसे स्मॉल कर देते हैं, इसे P1 H1 इसे स्मॉल P1, दिस इज स्मॉल H1। P1 H1 अगर F पर बिलोंग कर रहा है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये लिख सकते हैं F ऑफ P1 इज इक्वल टू H1, F ऑफ P1 इज इक्वल टू H1। ठीक, तो अब चलिए मैं कुछ आपको यहां पर कुछ रिलेशन में अब लिखूंगा, वहां हम चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। चलिए अब डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहां पर कुछ रिलेशन लिया है, सेट ए से सेट बी तक। ए हमारा है 1 2 3 4 एंड बी हमारा है 3 4 5 6। ठीक, और मैंने यहां पर 4 रिलेशन लिए हैं, F1 F2 F3 एंड F4। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन हो रहा है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं हो रहा है। जो भी फंक्शन का वो जो दो कंडीशन हमने पढ़े, वो कंडीशन अगर सैटिस्फाई करता है तब जाकर वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो चलिए चेक करते हैं। जो पहला वाला फंक्शन है F1, वहां पर 1 रिलेटेड टू 3 एंड 2 रिलेटेड टू 4 एंड 3 रिलेटेड टू 5। तो मैंने देखिए उसका यहाँ पर एरो डायग्राम पहले से कर रखा है, इससे आपको आसानी होगी चीजें समझने में। तो देखिए यहाँ पर मैंने ए पर रखा 1 2 3 4 एंड बी आपको पता है हम एरो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, 3 4 5 एंड 6। तो देखिए यहाँ पर 1 किसके साथ रिलेट हुआ है, 3 के साथ, 2 4 के साथ एंड 3 5 के साथ। तो हमारा पहला वाला कंडीशन फंक्शन का क्या था, पहले वो रिलेशन का डोमेन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो देखिए अगर हम इस F1 का डोमेन निकालें यहाँ पर, व्हाट इज द डोमेन ऑफ F1, आपको यहाँ से एरो डायग्राम से ही पता लग रहा होगा कि डोमेन ऑफ F1 हमें क्या मिलेगा, ओनली 1 2 एंड 3। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1 2 3 व्हिच इज नॉट इक्वल टू ए। वो ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ए हमारा है 1 2 3 4, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये पहला वाला जो कंडीशन है वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें दूसरे वाले कंडीशन को चेक करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक रिलेशन कब फंक्शन होगा, अगर वो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करे। ठीक, तो हम दूसरे वाले कंडीशन को चेक करना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब ये इसमें से हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं, दिस F1 इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज ए रिलेशन बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो अब देखते हैं F2 पर। देखिए मैंने यहाँ पर फिर से लिया है 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4 एंड 2 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 5 एंड 4 रिलेटेड टू 6। ये देखिए उसका एरो डायग्राम मैंने यहाँ पर कर रखा है पहले से। तो फिर से देखते हैं इसका ये वो जो दो कंडीशन है फंक्शन का, वो सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ F2 निकालेंगे, डोमेन ऑफ F2। सो व्हाट इज डोमेन ऑफ F2? सो डोमेन ऑफ F2 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हो डोमेन ऑफ F2 क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। सो डोमेन ऑफ F2 हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 व्हिच इज नथिंग बट आवर ए, व्हिच इज नथिंग बट आवर ए। तो मतलब ये जो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन का पहला कंडीशन था वो सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक, पर इससे ये फंक्शन होगा ये हम कंक्लूजन नहीं दे सकते। कब ये फंक्शन होगा, अगर दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करे। तो चलिए अब सेकंड वाले कंडीशन को देखते हैं। तो सेकंड वाला कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका बी सेट पर ओनली 1 इमेज होना चाहिए। 2 और उससे ज्यादा अगर इमेज हो जाए तो वहां पर हम वो रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका इमेज देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप पहले वाला जो एलिमेंट है 1, उसका इमेज आप देख सकते हो। यहाँ पर 1 किसके साथ रिलेट हुआ है, एक तो है 3 और एक है 4। मतलब 1 का कितना इमेज है,
दो इमेज है, एक 3 और एक 4। तो हमें डेफिनेशन पर क्या बोल रहा था, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए बी पर यहां पर क्या हो रहा है, 1 का दो इमेज चला आ रहा है, एक तो है 3 और दूसरा है 4। तो ये दूसरा कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, बाकी 2 का इमेज 3 है, एक ही इमेज है, 3 का भी 5 है, 4 का भी 6 है, एक एक इमेज है। पर ये जो 1 है उसका दो इमेज चला आ रहा है, तो यहां पर ये भी जो रिलेशन होगा F2, दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। ठीक, F1 भी फंक्शन नहीं हुआ एंड F2 इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। अब देखते हैं F3 पर। देखिए F3 पर क्या दिया गया है रिलेशन पर, यहां पर 1 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 5 एंड 4 रिलेटेड टू 6। ठीक, तो देखिए मैंने इसका एरो डायग्राम करा है यहाँ पर, तो आप यहां से इसका डोमेन निकाल सकते हो आसानी से। सो डोमेन ऑफ F3 हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 2 3 4 which is nothing but our A। ठीक, which is nothing but our A। तो ये जो फंक्शन का पहला वाला कंडीशन है ये सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं दूसरे वाले कंडीशन को। दूसरे वाले कंडीशन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बी पर एक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए 1 का इमेज 3 मतलब एक ही है, 2 का इमेज 4 फिर एक ही है, 3 का इमेज 5 तो वो भी एक ही है, 4 का इमेज भी एक ही है। मतलब सारे एलिमेंट का इमेज बी पर एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। तो ये जो फंक्शन है F3, सॉरी रिलेशन है F3, ये क्या हो सकता है, दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फंक्शन का डेफिनेशन का सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक, फिर उसी तरीके से देखिए F4 ये भी एक फंक्शन होगा। आप यहाँ इस डायग्राम से ही आप पता लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए डोमेन इसका होगा 1 2 3 4 मतलब पूरा होल ए सेट, एंड इसका 1 का इमेज देखिए 3 मतलब एक ही इमेज है, 2 का इमेज 3 मतलब एक ही इमेज है, 3 का इमेज 5 मतलब एक ही इमेज है, 4 का इमेज 5 मतलब एक ही इमेज है। सभी एलिमेंट का इमेज बी पर एक एक ही एलिमेंट है, इमेज एक से ज्यादा नहीं है। तो ये वाला जो फंक्शन है रिलेशन है F4, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो हमें कौन कौन सा वाला फंक्शन मिला, F3 एंड F4 दोनों फंक्शन है, एंड F1 F2 ये दोनों फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।